हेलो माई सेल्फ किरणजीत कौर। सो वेलकम टू माई चैनल स्टडी विद किरण। सो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे क्या इंडिया के कॉलेजेस में ये पॉसिबल है कि आप एक सेमेस्टर ऑफ कर लो, मतलब आप एक सेमेस्टर ना जाओ और फिर वापस आप कॉलेज आ जाओ और जहाँ छोड़ा था उसी सेमेस्टर से आप स्टार्ट कर दो। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूं तो इसका नो है विद टू एक्सेप्शन। पहला एक्सेप्शन है मेडिकल लीव, जो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में नहीं अप्लाई हो पाता है ये एक्सक्यूज़। 6 महीने के लिए तो कोई भी नहीं। इंडिया के कॉलेज में कॉलेज सिस्टम में क्या होता है कि एक ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं 6-6 महीने के। तो 6 महीने के लिए मेडिकल लीव आप लेना बहुत सारे कॉलेज में ये अलाउ नहीं होता है। कुछ कुछ में हो भी जाता है जो ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं। दूसरा एक ऑप्शन नहीं है, ये एक तरीके से आप पर थोप दिया जाता है। दूसरा ये है कि आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं दोगे, आपने सेमेस्टर ऑफ ले रखा है, तो उससे क्या होगा आप ईयर बैक लग जाएगी। तो एक तरीके से आपको वापस उसी सेमेस्टर से में तो भेज ही दिया है, मतलब आप जहाँ से स्टार्ट करना चाहते थे आप वहाँ से कर तो लोगे, पर आप में ईयर बैक का थप्पा लग जाएगा। तो ये कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे हिसाब से सेमेस्टर ऑफ एक इजी ऑप्शन बना देना चाहिए इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में। इसके प्राइमरी 3 रीज़न है। पहला रीज़न, किसी को सच में मेडिकल इश्यूज होते हैं या किसी को बाहर घूमने जाना है, मतलब कोई भी इशू हो सकता है, तो वो एक सेमेस्टर ऑफ ले ले और अपना हेल्थ भी थोड़ा उसका जब तक सही हो जाएगा, या 6 महीने के लिए उसे कहीं घूमने भी जाना हो तो वो ये चीज़ कर सकता है आराम से। जैसे कि आपको यहाँ घूमने जाना, यहाँ। दूसरा रीज़न थोड़ा मेन रीज़न है मेरी नज़र में, क्योंकि आप देखो कि 12th की, मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ तो मैं आपको इस एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि 12th में बच्चे जेई नीट का एग्ज़ाम देते हैं, उसमें से बहुत सारे बच्चे क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो वो कोशिश करते हैं कि हाँ हम सेकेंड ईयर एक ईयर और देते हैं और एक बार फिर से अटैम्प्ट करते हैं। तो उस दौरान बच्चों की 2 कैटेगरी में बढ़ जाते हैं। पहली कैटेगरी कि वो आईआईटी और जेई नीट के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते रहे हैं, पर वो साथ में एक कोर्स भी चला लेते हैं, मतलब कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, क्योंकि उनका ईयर बर्बाद ना हो। अगर वो जेई नीट क्लियर ना कर पाए तो हाँ भाई कोर्स तो चल रहा है, पर उसमें क्या होता है ना कि इनका रूटीन इतना मिक्सअप हो जाता है कि दोनों चीज़ें पीछे होने लग जाती हैं। तो एक एडवांटेज तो रहा कि हाँ चलो जेई नीट वो नहीं क्लियर कर पाए तो उनका कोर्स था, बट अगर वो कोर्स में ही इतना ध्यान नहीं दे पाए तो उस डिग्री का क्या फ़ायदा रह गया। ठीक है, तो अगर सेमेस्टर ऑफ का ऑप्शन होगा तो सेकेंड सेमेस्टर वो ऑफ है। पहले सेमेस्टर में तो वो कॉलेज और अपना कोचिंग का सेंटर जहाँ वो जाएंगे कोचिंग लेने, वो मैनेज कर सकते हैं टाइम। सेकंड में क्या होता है कि थोड़ा कोचिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि एग्ज़ाम पास आने वाला होता है, तो वो ऑफ लेके एग्ज़ाम में तैयारी करने लग जाए। ठीक है, तो इससे बच्चे की प्रोडक्टिविटी बढ़नी है। और दूसरा रीज़न मुझे जो दूसरा कैटेगरी थी बच्चों की, कि जो आईआईटी जेई की, तो अभी भी मतलब जो आईआईटी जेई की तैयारी तो कर रहे हैं, पर वो क्या करते हैं कोर्स साथ में नहीं लेते, क्योंकि उनका मेन कंसंट्रेशन आईआईटी जेई के लिए होता है। ठीक है, पर उनमें से भी कई बच्चे वो क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो उनके क्या होगा, उनका तो साल बर्बाद हुआ। हाँ उन्हें नॉलेज जरूर मिली है, बट जो एक तरीके से कोई डिग्री नहीं ले पाए वो चीज़ तो हमारे पास आई जाती है ना। तो अगर सेमेस्टर ऑफ का ऑप्शन होगा तो उनके माइंड में आएगा कि हाँ मैं कॉलेज में एडमिशन ले लेता हूँ, सेकेंड सेमेस्टर में क्या करूँगा कि मैं नहीं जाऊँगा कॉलेज। ठीक है, कॉलेज नहीं जाऊँगा और मैं अपने कोचिंग में ज़्यादा ध्यान दे लूँगा। इस कारण से अगर मेरा क्लियर हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो मैं वापस आ जाऊँगा कॉलेज में और अपना सेमेस्टर स्टार्ट कर लूँगा। तो इस लेवल पे भी देखें ना तो प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ ही रही है। तीसरा हमारे पास रीज़न आता है, हम देख रहे हैं बच्चे ड्रॉप आउट बहुत हो रहे हैं। लॉकडाउन में तो मतलब ये ड्रॉप आउट का नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो हम ये जो ड्रॉप आउट का नंबर है ना, ये हम इसको फ्लक्चुएट कर सकते हैं। इन द सेंस ये बढ़ भी सकता है, ये कम भी कर सकते हैं। जैसे मैं बताती हूँ, जो मेरे क्लासमेट्स हैं ना, तो वो कहते हैं कि केमिस्ट्री यार लेके गलती कर ली, और मैं देखती हूँ कि वो सिविल जॉब्स के लिए जो सिविल टेस्ट एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी करें। मतलब 10th के बाद उन्होंने वो चीज़ पढ़ी भी नहीं है, हिस्ट्री जैसे इकोनॉमिक्स जैसे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ठीक है, तो अगर सेमेस्टर ऑफ का ऑप्शन हो तो वो
एक सेमेस्टर छोड़ के मतलब सीधा ड्रॉप आउट ना ले, एक सेमेस्टर छोड़ के वो सोचेंगे कि हाँ मेरा यार इस काम में ज़्यादा इंटरेस्ट है। देखो पहले कोई काम को ना बड़ा छोटा मत समझो। अगर आपको रिपेयरिंग पसंद है, अगर आपको कार्स पसंद है, गैराज में अगर आपको काम मिल रहा है तो आप करो, कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि कोई भी काम बड़ा छोटा, बाहर आप देखोगे ना फॉरेन कंट्रीज में कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता है, वहाँ पर हर काम को रिस्पेक्ट दी जाती है। तो आप गैराज में काम करना स्टार्ट, आपके पास इंजीनियरिंग कोर्स था पर आपका उसमें मन नहीं लग रहा है, अब आपने गैराज में काम करना स्टार्ट किया और आपको देखा कि मेरा मन लग रहा है, ठीक है, तो वहाँ से आपको एक तरीके से इंस्पिरेशन मिल सकती है, नहीं यार मैं अपनी डिग्री को कंप्लीट करूँगा और इस डिग्री का मेरा कुछ ना कुछ तो यूज़ होएगा ही इस काम में। और साथ में आप इसमें ये भी इंस्पिरेशन आती है कि मैं साथ में काम भी करूँ, ठीक है, थोड़े पैसे जोड़ूँ, ठीक है, थोड़ी नॉलेज लूँ एक्स्ट्रा। और अपना जो अगर आपको बिजनेस करना है ना, कुछ फैमिली जो बच्चे कुछ ऐसे फैमिली से आते हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि अपना बिजनेस एकदम से स्टार्ट कर ले, तो वो इस चीज़ से भी सीख सकते हैं। तो इस जो सेमेस्टर ऑफ अगर मैं कहूँ तो इसके एडवांटेज ही है, कोई इसका डिसएडवांटेज नहीं है। कुछ ये सोचते हैं कि हाँ हमारी जो डिग्री है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब हमें जॉब्स मिलने में दिक्कत होगी, मतलब हमारे यहाँ तो सेमेस्टर ऑफ होता ही नहीं है। बट अगर फॉरेन कंट्रीज़ में देखो ना, वहाँ पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बच्चे सेमेस्टर ऑफ भी लेते हैं और उन डिग्री की उतनी वैल्यू होती है जो विदाउट सेमेस्टर ऑफ की डिग्री होती है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।